करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जो मैं बताऊंगा वो आपको विचलित कर सकता है। हम सबको पता है कि ईरान में प्रोटेस्ट हुए। अब जब जो ईरान में प्रोटेस्ट हुए ना वो हो गए हैं शांत। अब ईरान में सच प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगा 28 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुए, ऐसा लगा यू नो कि शायद माइट बी पॉसिबल कि इस बार तख्ता पलट होगा, बट ईरान बच गया। जावेद शाह नहीं आए। मुल्ला मस्ट गो, है ना, मुल्ला मस्ट गो, ये स्लोगन्स लगाए जा रहे थे। जावेद शाह ने बोला था, बट आयतुल्ला अली खौमेनी बच गए हैं। लेकिन 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये तो लोकल आंकड़ा, मतलब ये लोकल आंकड़ा नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट्स बोल रहा है। कोई वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा होगा। और काफ़ी लोग, 30,000 से ज़्यादा लोग पकड़ लिए गए हैं। 31 के 31 प्रोविंस में पूरे ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे, समझ रहे हो। और दोस्तों, अब जो इनके साथ हो रहा है वो आपकी रूह कपा देगा। देखिए, ईरान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ईरान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं और भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि ईरान एक धार्मिक देश है और आपने धर्म के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर दिया, तो सोचिए आप क्या हाल होगा इनका। बात करेंगे थोड़ी देर में। बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स बहुत ही शानदार। आप ग्राफिक डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। 700 सीटें बची हैं, मात्र 500 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो भाई, समरी ये है कि सिविल डिसोबीडियंस हुआ। खामेनी की बात किसी ने नहीं मानी, और जिन्होंने नहीं मानी उनको या तो गोली मार दी गई या तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब डेथ टोल जो है वो बहुत भयानक रहा है, भयंकर रहा है। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस सामने आए हैं। अब ये कौन से केसेस हैं? जिनको पकड़ा गया है उनको लिटरली काटा गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं उनको बहुत ही एकदम पास से गोली मारी गई है। उनकी बॉडी को काट के ब्लैक बैग्स में डाल दिया गया है। मैं आपको कुछ ब्लैक बैग्स की कहानी बताता हूँ। देखिए, ईरान ने अच्छा खासा शिया मिलिशिया जो है वो बनाया है। हिजबुल्लाह हो गया, हूतीस हो गया। इराक में भी किताबें, हिजबुल्लाह हो गया, बद्र हो गया। तो बसेज आती थी, ये 60 सीटर बसेस थी। इसमें युवा थे, 26-27 साल के युवा, जिनको बरगलाना आसान है। सब के सब ब्लैक टी शर्ट पहने हुए थे। उनका जो फेस है वो मास्क से कवर था। और उन्होंने इतना क्रैकडाउन किया, उठा लिया था उन्होंने लोगों को, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था। समझ लो, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था, लोग यहाँ पे फैमिलीज जो हैं, किसी का बेटा गायब हो गया, किसी का बाप गायब हो गया, वो इधर उधर भाग रहे हैं कि हमारे लव्ड वंस गए कहाँ। प्रोटेस्ट तो दे डाइड डाउन। और अमेरिका कहता ही रहा कि मदद आ रही है, मदद आ रही है। 1979 के बाद ये सबसे खतरनाक प्रोटेस्ट हुए हैं। 45 साल हो गए हैं ये धार्मिक राज्य बने हुए। लेकिन एक ईरानियन ऑफिशियल जो ने बोला कि भैया हमारा नाम मत लेना, उन्होंने राउटर्स को यह बताया है कि 5,000 लोग इंक्लूडिंग 500 सिक्योरिटी पर्सनल ईरान में मरे हैं। ठीक है। और खामेनी ने गजब की फोर्स इस्तेमाल की है। अरब मिलिशिया तो 5,000 इलाकी मिलिशिया तो आया ही है, 5,000 के करीब। सोचिए, 5,000 ब्रूटल क्रशिंग के लिए। साथ ही साथ IRGC भी इसमें इन्वॉल्व है। अब अरेस्ट के बाद क्या हुआ भाई? एंटी खामेनी प्रोटेस्ट आए, लेकिन अरेस्ट के बाद दोस्तों ये डेथ टोल आप देख ही सकते हैं। ठीक है, खतरनाक तरीके से कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स को जेल में डाला गया और प्रिजनर्स जो हैं उनको नंगा किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। और ईरान में बहुत ठंड पड़ती है, उनको बाहर नंगा खड़ा किया। पहले उनको खूब मारा गया और उसके बाद नंगा खड़ा कर दिया। फ्रीजिंग कंडीशन में तुम जियो या मरो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लोग नंगे खड़े हुए थे, इसमें औरतें भी थी, आदमी भी थे, कोई भी था। उनके ऊपर ठंडा पानी छिड़का गया। और डिस्टर्बिंग क्लेम सामने आए हैं। अनएक्सप्लेन्ड मेडिकल प्रोसीजर, कुछ डिटेनीज को ऐसे इंजेक्शंस दिए गए जिनको जो कभी भी नहीं पता था। एक 16 साल का बच्चा था, जो प्रोटेस्टर्स है ना, क्योंकि हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले यह था कि 800 लोगों को मास एग्जीक्यूशन होगा, इनको फांसी दी जाएगी। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो ये बच गए।
और हम सबको पता है कि 1979 में जब अमेरिका के एम्बेसी पे उन्होंने कब्जा किया था, तो किस खतरनाक तरीके का अमेरिकन जो कब्जे में थे ना, उनको टॉर्चर किया था, भयानक टॉर्चर किया था। ठीक है, तो अब यहां पे फांसी तो रोक दी, लेकिन ऐसे कैसे जाने दें बचवा, ऐसे कैसे जाने दें? हमरे खिलाफ कैसे खड़े हो गए तुम? अभी तुमको खड़ा करते हैं हम। 16 साल का एक जो प्रोटेस्टर था, उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जो बैटन्स होते हैं ना, जो डंडे होते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पे घुसेड़े गए, उन्होंने मारा, प्रेशर अप्लाई किया एनल एरिया में। वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो? जो ब्लैकआउट हुआ, स्टार लिंक के मैसेजेस या बहुत कुछ हुआ, मास किलिंग्स को छुपाया गया है, मास ग्रेव्स बनाई गई, आपको पता है। चाइनीज और रशियन मिलिट्री ग्रेड जैमर्स जो है वो यूज किए गए, ताकि स्टार लिंक को डिसरप्ट किया जा सके। अगर स्टार लिंक होता तो सारी चीजें सामने आ जाती। घरों में रेड मारी गई, घरों में रेड मारी गई कि जो मास किलिंग्स हुई ना ईरान में, आप उसको दिखाएंगे नहीं। ये हुआ है। और अब दोस्तों, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है उनके घर में लगा दिया है कि तुम हमारे लिए कलंक हो। तो फ्यूचर प्रोटेस्ट कभी नहीं होंगे, अब कभी भी नहीं होंगे। सेडेटिव्स दिए गए हैं ताकि डिसेंटर्स को पैसिफाई किया जा सके, क्योंकि जब ये गए तो ये नारे लगा रहे थे, तो इनको ज़बरदस्ती केमिकल इंजेक्शंस दिए गए और तड़ातड़ इंजेक्शन दिए जा सके। और लोग डर रहे हैं, यहाँ पे लोग बाहर निकलने में डर रहे हैं। और जो सरकार का और लॉयलिस्ट है, व्हाइट लिस्ट नेटवर्क के थ्रू इन्होंने कम्युनिकेट किया। 300 लोकेशंस पे ये व्हाइट लिस्ट नेटवर्क, इनका अपना इंटरनल नेटवर्क था। ये चीज़ है। एक रेसिडेंट ने बोला कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, कि हर इंसान यहाँ पे कह रहा है, हर फैमिली मेंबर ये कह रहा है कि भाई हमारे, मतलब जो फैमिली है, कि हमारे यहाँ से एक गया है। मतलब आप समझिए कि हर घर से एक फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, उसका रिलेटिव, नेबर या फ्रेंड। ये एग्जैजरेशन नहीं है। एयर जो है, मतलब आप ये मान के चलिए कि जो हवा है ना, इतना खून बहा है कि हवा में खून की महक है, हवा में खून की महक है। ताजरिश और नमक में इतना यहां पे कत्लेआम हुआ है कि जो गलियां हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ खून ही खून दिखा है। तो म्युनिसिपल वाटर टैंकर्स आए हैं, उन्होंने साफ किया है फिर पूरी गलियों को। और कुछ केसेस में तो मतलब फैमिलीज ये बता रही हैं कि मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर था कि हमने तो बोला कि भाई हम आपके हाथ जोड़ रहे, इसको गोली मार दो। ये चीज है। तो एक तरीके से ना, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो जबरदस्ती गोली मरवा रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा दिखाया गया ताकि बताया जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा इन लोगों ने। और ये तो मैं आपको बहुत ही ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूं, ठीक है। मतलब भाई मुझे लगता है कि 20-30 हजार, इससे तो कम लोग नहीं मरे होंगे ईरान में, कम से कम 20-30 हजार। इंडियंस वहां पे 10,000 काम करते हैं, सबके सब वापस आ गए, बच गए। खामेनी कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने किया है, ये सब टेररिस्ट थे, ये सब आतंकवादी थे। यही होता है यार। इरफान सुल्तानी, डेथ सेंटेंसेस दिए गए थे, बच गए ये। 14 जनवरी को इनका एग्जीक्यूशन शेड्यूल्ड था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया तो बच गई है। ये हालात हैं बहुत बुरी तरीके से। और मतलब आप ये समझिए कि क्या क्या नहीं हुआ होगा औरतों के साथ, तो आप समझ ही सकते हैं। तो भैया यही होता है, यही है। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करिए। थैंक यू सो मच।